श्याम राधे राधे निकुंज में विराजे, घन श्याम राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, घन श्याम राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, घन श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे, 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 घन श्याम राधे राधे, 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 निकुंज में विराजे, घन श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे, घन श्याम राधे राधे, जय राधे राधे राधे, घन श्याम राधे राधे, जय राधे राधे राधे, घन श्याम राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, घन श्याम राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, घन श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे, घन श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे, घन श्याम राधे राधे, 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 जय राधे राधे राधे, घन श्याम राधे राधे, जय राधे राधे राधे, घन श्याम राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, घन श्याम राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, घन श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे, 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 घन श्याम राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। कल जब श्रीमद् भागवत की कथा हम कह रहे थे तो नारद मुनि व्यासदेव जी महाराज को अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे थे। नारद जी बता रहे थे कि पूर्व जन्म में, पिछले कल्प में उनका जन्म एक दासी के पुत्र के रूप में हुआ था। वह दासी वेदवादी ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त थी। जब वे योगी महात्मा वर्षा ऋतु में चतुर्मास कर रहे थे तो बचपन में ही नारद मुनि को भी उनकी मां ने उन योगियों की सेवा में नियुक्त कर दिया था। यद्यपि नारद छोटे बालक थे, फिर भी वे चंचल नहीं थे, जितेंद्रिय थे, खेल कूद में ज्यादा नहीं रहते थे। वे उन योगी महात्माओं की आज्ञा के अनुसार उनकी सेवा करते थे और ज्यादा बोलते नहीं थे। उनका ये शील स्वभाव देखकर जो योगी मुनि थे उन्होंने अपनी सेवा में नारद मुनि को नियुक्त करके उन पर बड़ा अनुग्रह किया। एक दिन नारद मुनि ने उन योगी महात्माओं से आज्ञा ले ली कि आपकी थाली में जो जूठन रह जाती है, जो उच्छिष्ट आपका रह जाता है, क्या मैं उसका सेवन कर सकता हूं? क्या मैं उसको खा लूं? उनकी आज्ञा पाकर जब प्रसाद के रूप में उन महात्माओं का उच्छिष्ट नारद मुनि ने खाया तो धीरे धीरे उनके सारे पाप धुल गए। संतों की सेवा करते करते उनका हृदय तो शुद्ध हो ही गया था और जैसे वे भजन पूजन करते थे, धीरे धीरे नारद मुनि भी वैसे ही भजन और पूजन भगवान का करने लगी। भगवान के पूजन में, कीर्तन में बालक नारद की रुचि हो गई। नारद मुनि कहते हैं कि उस सत्संग में लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। ऋषि मुनि सुनाते थे, नारद जी बालक के रूप में उन सब कथाओं को सुनते रहते थे।
जब श्रद्धा पूर्वक वो कथाओं को सुनते थे तो श्रवण करते करते उनके अंदर भगवान के श्री चरणों में अनुराग हो गया, भगवत प्रीति उत्पन्न हो गई। जब भगवान में उनकी रुचि हो गई तब भगवान में ही नारद मुनि की बुद्धि भी निश्चल हो गई, अटल रूप से प्रतिष्ठित हो गई। और जब बुद्धि भगवान के श्री चरणों में स्थित हो गई तब यह संपूर्ण सत और असत रूपी जो जगत है, यह उन्हें अपने ही अंदर, अपनी ही आत्मा में, परब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित दिखाई देने लगा। उनको समझ में आ गया कि वास्तव में आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा में ही यह जगत भी पानी में परछाई के समान प्रतीत मात्र होता है, कल्पित ही है। इत्थम सरत प्रावर्षि कावृतु हरे विशृण्वतो मेनुसवं यशोमलम् संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मिभिर् भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः। नारद मुनि कहते हैं कि इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दोनों ऋतुओं में 3 समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। उस भगवत रस का आस्वादन नारद मुनि बालक के रूप में करते रहे। और नारद जी कहते हैं कि मैं प्रेम से प्रत्येक बात को सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। भक्ति नारद मुनि के हृदय में आकर विराजमान हो गई और जो रजोगुण थे, तमोगुण थे, वे सब वहां से चले गए। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रसितस्य हतैनसः श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। नारद जी कहते हैं कि मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था और शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण जब तक नहीं होता तब तक शिष्य का कल्याण नहीं हो सकता। जो लक्षण नारद मुनि अपने विषय में बता रहे हैं वे उस शिष्य के लक्षण हैं जो अपने गुरु की कृपा का पात्र होता है। शीघ्र ही उसको अपने गुरु की कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाती है। गुरु के प्रति अनुराग हो, गुरु के प्रति विनम्र भाव हो और श्रद्धा का भाव हो, इंद्रियों में संयम हो, शरीर, वाणी और मन, इन तीनों से गुरु की आज्ञा का पालन किया जाए तो निश्चित रूप से फिर भगवत प्राप्ति हो जाए। ज्ञानम गुह्य तमम यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः। नारद जी कहते हैं कि उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया। सबसे जो गोपनीय ज्ञान है वो उन महात्माओं ने नारद मुनि के अनुराग को, प्रेम को, श्रद्धा को देखकर उनके सामने उजागर कर दिया। ये नैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावमिदं येन गच्छन्ति तत्पदम। नारद जी कहते हैं कि उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जब तक कोई माया के प्रभाव को नहीं जान पाता तब तक माया उसको गरेरे रहती है, फंसाए रहती है, मोह के बंधन में बांधे रहती है।
जब व्यक्ति इस माया के प्रभाव को जान जाता है, फिर भगवत प्राप्ति के मार्ग की अंतिम बाधा भी दूर हो जाती है। अपने गुरुओं की कृपा से, उनके द्वारा दिए गए गोपनीय उपदेश से नारद मुनि के भगवत प्राप्ति के मार्ग की बाधा, माया का प्रभाव जब उनके सामने उजागर हो गया, तो वह बाधा हटते ही उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती, उनको भगवत प्राप्ति हो गई। एतत् संसूचितं ब्रह्मस्तापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। नारद मुनि व्यासदेव जी को समझाते हैं कि सत्य संकल्प व्यासदेव जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन तरह के ताप होते हैं। इन तीनों तापों के कारण मनुष्यों को दुख, कष्ट, परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इन तीनों को दूर करने का रामबाण इलाज नारद मुनि को उन महात्माओं ने पिछले जन्म में बताया था। आज नारद मुनि वही उपाय, वही औषधि, वही रामबाण इलाज व्यासदेव जी महाराज को बता रहे हैं। कहते, जो भी कर्म करो, समस्त कर्मों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देना ही तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। कोई दूसरी दवा नहीं है। कुछ भी कर लो, ज्ञान अर्जित कर लो, तप कर लो, व्रत कर लो, तीर्थों पे जा लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। केवल और केवल अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देने मात्र से मनुष्य के जीवन का उद्धार हो जाता है। वह सारे कर्मों से परे हो जाता है, उसके सारे कर्म अकर्म में बदल जाते हैं। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव यामयं द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम। नारद जी कहते हैं कि प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता? अर्थात जिस पदार्थ से रोग मिलता है, उसी पदार्थ को अगर चिकित्सक की सलाह से, डॉक्टर की कहे अनुसार प्रयोग में लाया जाए, तो वही पदार्थ उस रोग का निवारण भी कर देता है। जहर ही जहर को काटता है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन एक बार सांप काट ले, आपके शरीर में जहर फैल जाए और फिर आप एक बार कटवा लें, तो जहर से जहर थोड़ी ना मिट जाएगा। इसके लिए तो एक चिकित्सक की आवश्यकता होगी जो जानता है कि किस तरह से अगर उसी सांप का जहर दोबारा इसको दिया जाए, कितनी मात्रा में दिया जाए, तो वह जहर ही जहर को काट देगा। इसके लिए एक निश्चित मात्रा में उस जहर को फिर से दिया जाए। यही बात नारद मुनि व्यासदेव जी से कहते हैं कि जिस पदार्थ से रोग लगता है, उसी पदार्थ को चिकित्सा विधि से प्रयोग में लाया जाए, तो वही पदार्थ उस रोग का इलाज भी कर देता है। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संसृति हेतवः त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे। नारद जी कहते हैं कि जैसे रोग का इलाज रोग उत्पन्न करने वाले पदार्थ को चिकित्सा विधि के अनुसार लेने से हो जाता है, इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो जन्म मरण के चक्र में न डालता हो। पुण्य भी बांधने वाले हैं और पाप भी बांधने वाले हैं। जब तक व्यक्ति कर्मों को अपने लिए करता है, स्वार्थ सिद्धि के लिए करता है, तब तक उसके द्वारा होने वाला प्रत्येक कर्म उसको जन्म मरण के चक्र में बांधने की शक्ति रखता है, उसमें क्षमता होती है। लेकिन जब यही कर्म भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है,
वे फिर कर्म नहीं रह जाते, वे सारे अकर्म बन जाते हैं। फिर वे न पुण्य उत्पन्न करते हैं न पाप उत्पन्न करते हैं। कर्मों में जो बांधने की क्षमता है वह नष्ट हो जाती है, समूल उसका नाश हो जाता है। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत दधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। नारद जी कहते हैं कि इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। भक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो फिर भगवत प्राप्ति दूर नहीं है। कोरा ज्ञान तो भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, लेकिन जो भक्ति से ओतप्रोत है वह ज्ञान मनुष्य का हमेशा हमेशा कल्याण करने वाला होता है, उसको मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, उसको भगवत प्राप्ति कराने वाला होता है। और यह ज्ञान आता है जब मनुष्य करता तो वही कर्म है जो शास्त्रों के अनुसार अनुमोदित है। जिनकी शास्त्रों ने आज्ञा दी है कर्म तो वही करने चाहिए। जो कर्म शास्त्रों ने निषिद्ध कह दिए हैं, जिनको कहा है कि ये नहीं करने चाहिए, उनको तो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो करने के लिए कहा गया है उनको भी करते समय उनको भगवान को समर्पित करते हुए करना चाहिए। ऐसा करने से भगवत भक्ति आती है और फिर पराभक्ति से युक्त ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत चिक्षया सकृत गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। नारद जी कहते हैं कि उस भगवदर्थ कर्म के मार्ग में भगवान की आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और उनके नामों का कीर्तन करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। फिर उनका जन्म भगवान के कीर्तन और स्मरण करते हुए ही बीतता है। जब भगवदर्थ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म मनुष्य करने लगता है, भगवान की आज्ञा अनुसार आचरण करने लगता है, तो फिर धीरे धीरे वह भगवान में ही रम जाता है और भगवान के गुणों का, उनके नामों का कीर्तन और स्मरण करता ही रहता है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान का उसके जीवन में आगमन हो जाता है, हर जगह उसको भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं और फिर वो कहता है कि प्रभु आप भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री वासुदेव को मेरा प्रणाम है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण नाम वाले आपको नमस्कार है। इति मूर्त्यभिधानेन मंत्र मूर्तिमूर्तिकम् यजते यज्ञ पुरुषं सा सम्यग दर्शन पुमान। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृति मूर्ति रहित अपराकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ होता है। देखिए, व्यासदेव जी को यह उपदेश दिया जा रहा है क्योंकि वो ज्ञानी है। ज्ञान के मार्ग में भी अगर भक्ति नहीं है तो ज्ञान के मार्ग में भी सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। ये बात नारद मुनि व्यासदेव जी महाराज को समझाना चाहते हैं और इसलिए कहते हैं कि भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान की लीलाओं का, गुणों का, उनके नामों का उच्चारण करो, स्मरण करो, तब जाके तुम्हारा कल्याण संभव है। जिस ज्ञान के द्वारा तुम ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हो, ब्रह्म तक पहुंच भी गए हो, वहां जाकर भी जो तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली है, उसका कारण यही है कि तुम्हारा अनुराग, तुम्हारी प्रीति अभी भगवान के नामों में, उनके गुणों में, उनकी लीलाओं में नहीं हुई है। कोरा ज्ञान तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता और यह बात हम सब पर लागू होती। बहुत से शास्त्र पढ़ लिए,
शास्त्रार्थ कर लेंगे, लेकिन भगवान के प्रति प्रीति तो नहीं उत्पन्न हो जाएगी। भगवान के श्री चरणों में प्रीति, उनके प्रति अनुराग केवल और केवल भक्ति से ही आ सकता है। और जब भक्ति आती है तो भगवान की कृपा से ज्ञान और वैराग्य तो आ ही जाते हैं। लेकिन अगर भक्ति ना हो तो वह ज्ञान कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। यह बात हम सबको व्यास देव जी महाराज के जीवन से सीखनी चाहिए। वेदों के 4 भाग कर दिए, 18 पुराणों की रचना कर दी, इसके बावजूद अभी संतुष्ट नहीं है, कुछ कमी कमी सी दिखाई देती है। क्या कारण है इसका? नारद मुनि ने बता दिया कि अभी तक आपने जैसे मोक्ष देने वाले, मुक्ति प्रदान करने वाले कर्मों का वर्णन किया है, वैसे आपने खुले हृदय से भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का, भगवान के नामों का अभी तक संकीर्तन नहीं किया है। उनका वर्णन आपके द्वारा नहीं हुआ है, इसीलिए खाली खालीपन आपको दिखाई देता है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में केवल और केवल पूर्णता आ जाए, जरा सी भी कमी ना बचे, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाए, कृत कृत्य हो जाए, तो इसके लिए एक ही उपाय है और वह है भगवान की भक्ति। भगवान के नाम, लीला, गुण, धाम, इन सब के बारे में आप लिखिए, तब जाकर आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। फिर जिस ज्ञान मार्ग के आप अनुगामी हैं, जिस पर आप चलते हैं, वह ज्ञान पूर्ण हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् न वेत्य मधुनिष्ठितम् अदान में ज्ञानमैश्वर्यम स्वस्मिन् भावं च केशवः। नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मन, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान प्रदान किया, ऐश्वर्य प्रदान किया, अपनी भाव रूपा प्रेम भक्ति का दान किया। भगवान सब कुछ दे सकते हैं, सर्व समर्थ हैं, सर्व शक्तिशाली हैं। एक बार अगर उनकी कृपा के पात्र हम हो जाएं, तो उनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। नारद जी को भी आत्मज्ञान भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ, ऐश्वर्य भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ, और भगवान की भाव रूपा प्रेम भक्ति भी भगवान की ही कृपा से प्राप्त हुई। नारद जी जैसे महान साधु, सन्यासी, मुनि, देवर्षि अगर ये बात कहते हैं तो इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए कि हमारे करने से कुछ नहीं होगा। भगवान की कृपा के बिना हम कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। और इसलिए बहुत दौड़ने से नहीं होगा, बहुत भागने से नहीं होगा, होगा तो भगवान के प्रति प्रेम और भगवान की भक्ति करने से ही होगा। त्वमप्यद श्रुत विश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदां बभूषितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां संक्लेश निर्वाण मुसन्ति नान्यथा। नारद जी कहते हैं कि व्यासदेव जी, आपका ज्ञान तो पूर्ण है, आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन करिए, उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति, भगवान की लीलाओं का गुणगान, भगवान की कीर्ति का गुणगान, केवल एकमात्र यही उपाय है। इस उपाय को अगर अपने जीवन में कोई अपना ले तो फिर दुखों से हमेशा हमेशा के लिए उसको छुटकारा मिल जाता है, उसको शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है, और जितनी जिज्ञासाएं हैं वे सारी पूर्ण हो जाती हैं। मन में जितनी भी कमियां हैं, जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, वे सब दूर हो जाती।
नारद मुनि के द्वारा व्यास देव जी को दी गई ये शिक्षा हम सब के जीवन में लागू होती है कि हम सब अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए करें। भगवान के नाम, गुण, लीला और धाम, इन सब के प्रति हमारे अंदर प्रेम हो। भक्ति पूर्वक हम भगवान का कीर्तन करें, भगवान के भजन करें। इससे निश्चित रूप से हमें दुखों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा और हम पूर्णता को प्राप्त होंगे, हम शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेंगे। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्याम संगीतायाम प्रथम स्कंधे व्यास नारद संवादे पंचमो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण जो परमहंसों की संगीता है, इसके प्रथम स्कंध के 5वें अध्याय, जिसका नाम व्यासदेव और नारद जी का संवाद है, यह समाप्त हो जाता है। आज श्रीमद् भागवत जी का प्रवचन यहीं तक होगा। आज की कथा यहीं तक। आइए भागवत जी की आरती करते हैं और आज के इस कथा को विराम की ओर ले जाते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।